Keep pointing, keep pointing. What's your name, ma'am? What's your name? Tell me something about the painting. What you did? What? So these paintings belong to the collection called the India that I carry. The India I carry with it. Because हम इंडिया में नहीं रहते, इंडिया को छोड़ा हुआ 21 साल से, तो काफी चीजें जो हम याद करते हैं। इस पेंटिंग का नाम है होम। लूडो में हम हमेशा घर ढूंढते हैं और ये लड़की भी घर ढूंढती है। You know, like that. This painting is titled In Spite Of. वो जो पीछे छाया है वो सारी वो चीजें हैं जिसने इसको पीछे खींचा है, लेकिन फिर भी उसने अपनी लाइफ ढूंढी है। ये मेरी फ्रेंड योलांडा की पेंटिंग है सिगार की, बिकॉज दीज रिप्रेजेंट क्यूबा। क्यूबा के सिगार्स होते हैं ना, ये वो है। गाइस, दिस पेंटिंग इज अबाउट अ वुमन कॉन्टेम्प्लेटिंग लाइफ चॉइसेस, बिकॉज वो एज है, थोड़ा कुछ पर्सपेक्टिव होता है। तो इसमें इट्स कॉल्ड वेल्ड थॉट्स, जैसे वो बैठ के सोच रही है। वेरी सिमिलर थिंग, थिंकिंग एंड सिटिंग अबाउट, sitting and thinking about where she is and where she should instead be. That goes back to the other collection that India I carry with it, which is हर वो चीज़ जो मुझे इंडिया से याद आती है, ये one of them. ये मेरी फ्रेंड योलांडा की है, उसको भी बोलो क्या बात है। This is also part of the India I carry with it, the mother and child, because it's a very, Indian motherhood. This is tapestry memoirs. बचपन के सारे जो कालीन होते हैं, रंगीन कालीन जो इंडियन घरों में होते हैं, स्पेशली अमीर लोगों के घरों में होते हैं, उनकी यादें और कैसे मैं उन चीज़ों को याद करके संजो रही हूँ। मेरी जान, मेरे घर से मैं पुष्प विहार में बड़ी हुई, 11 साल में पुष्प विहार में रही हूँ, छोटे से क्वार्टर में। उसकी बालकनी से 11 साल में मीनार दिखता था। तो मुझे बहुत मन था कि मैं एक पेंटिंग में तो मीनार का कैप्चर करूँ। और पहले मैंने जब थोड़े से पैसे कमाए थे तो मैं ऑटो अफोर्ड करना शुरू किया था, तो ऑटो और वो मैं ये नज़ाकत है इसका, क्योंकि इंडियन इन्होंने ना साड़ी इज़ अ वेरी स्पेशल साइड टू लुक एट, एंड आई वांटेड टू कैप्चर दैट ग्रेस इन नज़ाकत ऑफ इंडियन वुमन। दिस इज वेयर एम आई। तो एक एब्स्ट्रैक्ट से मैं एक कंफ्यूजन डिपिक्ट कर रही हूँ, उसके अंदर मेरा फेस है कि जो भी मैं बन रही हूँ किसी परदेश में बन रही हूँ। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज लुक है परदेश में रहने का और परदेश में अपने देश को मिस करने का। इसमें जर्नी विद इन का मतलब है कि कैसे हम ट्रैवल करते हैं, अपना देश छोड़ के कहीं और जाते हैं। घोड़ा डिपिक्ट्स द माइग्रेटरी व्हीकल, और जो उसने अपनी गुट पकड़ी हुई है, होल्डिंग ऑन टू हर रूट्स, कि उसने अपनी चुन्नी पहनी है, अपनी
अपनी बुक बनाई हुई है, तो कैसे आप माइग्रेट कर चुके हो। वो घोड़ा एक सिम्बॉलिकल व्हीकल है माइग्रेशन का, लेकिन आपने उसकी बुक्स नहीं छोड़ी। सिलेंडर जब मुझे यूएस पासपोर्ट मिला था 3-4 साल पहले, तो उसमें ये ईगल बनी थी, और इस ईगल वो ईगल मेरी पहली आइडेंटिटी है, और मेरी जो इंडियन आइडेंटिटी है वो थोड़ी पीछे चली गई, जैसे वो लाल रंग की पासपोर्ट के पीछे चली गई पासपोर्ट। Thank you, thank you. Yeah, tell me. My name is Shana Sood, and today we are at Mirrors Distance Between Worlds at Bikaner House Main Gallery. This is an exhibition of 2 artists, myself, who grew up in India, lives in the US, and my friend Yolanda, who has Cuban heritage, was born in the US, lives in the US, and her paintings represent her Cuban heritage. What's special about the painting, ma'am? What you did there? So our show is about how people who belong to another place but live somewhere else, how they miss their home and how they search for their home and what belonging means to them. क्योंकि जहाँ के वो होते हैं वहाँ नहीं रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, वो चीज़ भी उतनी ही अपनाते हैं और जो चीज़ पीछे छूट गई उसको भी उतना ही याद करते हैं। तो हमारी पेंटिंग्स में आपको काफ़ी इमोशंस दिखेंगी कि आप क्या चीज़ मिस कर रहे हो, क्या चीज़ याद कर रहे हो, लेकिन जहाँ रह रहे हो उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट कर रहे हो और उतना ही प्यार कर रहे हो। इस पेंटिंग में क्या आपने पास्ट और फ्यूचर को दर्शाने की कोशिश की है? पास्ट लाइफ और करंट लाइफ, मतलब दोनों कल्चर जो अमेलगमेट हैं। और मिरर्स डिस्टेंस बिटवीन वर्ल्ड्स का एक्चुअल मीनिंग ये है कि हम दोनों काफ़ी डिफरेंट जगह, डिफरेंट हेरिटेज को बिलोंग करते हैं, लेकिन the emotional themes are very similar. You show something about your childhood? मतलब वो इमोशनल थीम्स बहुत सिमिलर हैं दोनों की पेंटिंग्स में। वो वाले थीम्स हैं कि वुमेनहुड, यू नो, लुकिंग फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, लुकिंग फॉर वेयर यू बिलोंग, वो सब थीम्स हम दोनों के सिमिलर हैं। Right. Tell me something more about the painting. What you आगे आपका क्या future plan है? You did the same thing. Your colleague is doing a different kind of art. नहीं, डिफरेंट तो मैं नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि इट विल इवॉल्व, इट माई स्टाइल विल बी माई सिग्नेचर स्टाइल, बट आई विल जस्ट लर्न टू टेल मोर स्टोरीज विद माई आर्ट। जैसे पिछले साल जब मेरा सोलो शो हुआ था तो उसमें इतना लेयर्ड नैरेटिव नहीं था, इट वॉज मोर पोर्ट्रेचर। दिस टाइम इट इज एक्चुअली अ स्टोरी, इट इज एक्चुअली अ नैरेटिव। लास्ट टाइम तब क्या स्पेशल क्या है? लास्ट टाइम से अब तक डिफरेंस ये है कि इस टाइम हम एक स्टोरी बता रहे हैं विद 2 आर्टिस्ट ऑफ हाउ डायस्पोरा thinks of the meaning of belonging, thinks of the meaning of home, thinks Okay. of the themes that affect everybody. But despite belonging to different cultures, despite growing up in different countries and living in US, both of us, our paintings are talking to each other. Ultimately, all the emotional themes are very common and very similar. Thank you so much, ma'am. मैम आपने ये डिफरेंट काइंड ऑफ फूड भी रखा है. What's special about the food about it? So what is special about the food is it is actually a curated menu by Millie. She Okay. runs. Let her talk about her food. So I got this opportunity from Shana and Yolanda, where Georgina, she introduced me and she said that there are 2 artists, one from Cuba and Shana is from US but Indian native. So that they wanted to get the parallels involved over here. So I thought कि खाना तो ऐसा होना चाहिए था आर्ट जो इनकी इतनी मेहनत आर्ट के साथ हुई है, my food should come out with their art. So what I did was I studied their artwork and then something about Cuba and then got that fused together. So it was more like whatever comes, it should complement. When a person is tasting or eating any food, they should get that glimpse of the artwork that has been done. The Indian cuisine or something kind of. See, it's a fusion. Basically, it is more like the base is all about Cuba. जो भी चीजें we've used black beans, then we've used plantains. So whatever we've used, हमने कुछ ऐसा लिया है जो क्यूबा से और इंडिया का मैच करता है. But the final spices that we gave was through the dips, जो हमारे इंडियन पैलेट के साथ. How was the taste and टेस्ट तो शाना Right. बहुत टेस्टी खाना था and I loved the fusion. I loved how she brought Cuban heritage and Indian heritage together, and I think everybody liked it. Everybody was taking it. which one is your favorite one? Orange pudding tart. Or break? And this is our renowned curator, Georgina Maddox. She is the one who helped us put the story together. आप हमसे पूछ लेते ना कि how did the show come together? Yeah, right. वो इनका आइडिया था. Obviously. इन्होंने हम दोनों से बात की और इन्होंने हमें बताया how the paintings were talk to each other. George, you would love to You say something. tell us. हाँ, एक्चुअली मुझे ये बात लगा कि दोनों सॉरी व्हाट हाँ, तो एक्चुअली मैंने पहले शाना का शो किया था यहाँ पे बीकानेर में दूसरे गैलरी में,
और हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग ये जो डायस्पोरा वाला फीलिंग है, जैसे हम अपने देश को दूसरे देश में याद करते हैं, जैसे शी इज इंडियन बट व्हेन शी गोज टू द यूएस, यू नो, हर इंडियननेस मीन्स समथिंग मोर टू हर। एंड जैसे छोटी छोटी चीजें जो हम टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं, जैसे लूडो, उन्होंने I've seen about it, yeah. तो लूडो खेलना या फिर गुब्बारे फेंकना या फिर कुछ मिठाई खाना, तो these things remind you जो बचपन में हुआ करता था पहली हाँ बार, बिल्कुल, so लोग भूल गए, forget about all those things. yes, and the similar things are there even in Yolanda's work also. You know, when she listens to certain kind of music, for example, she remembers Cuba का heritage. या फिर भी अगर वो she goes to समंदर पार, so that's why one of her paintings you see that she is having a conversation with her daughter on the shores of the you know, sea. So in that sense, I think that there is a dialogue between Shana and Yolanda, and the fact that they met in Boston through a common friend. So I thought that, you know, we can build a show around that, and we had many conversations because it was difficult for me to travel to the US. So especially we would have online conversations. Well, painting की तो what message you are giving to all the generation? Last The message. painting messages that basically home is in the heart. Okay. आप घर को अपने दिल में लेके जाते हो, और आप कोई भी देश जाते हो तो कोई मतलब आपको अपना बचपन याद आता है, और अपना जो मम्मी डैडी और फैमिली है ना, तो वो चाइल्डहुड आप अपने घर अपने दिल में रखते हैं। मैम आप बताइए, आपको क्या मैसेज? मेरा ये मैसेज है कि हर किसी की सर्च फॉर होम इज सो लेयर्ड। आजकल जो चल रहा है हमारे I've seen about the painting, the all seen with all the childhood over. उसके हिसाब से I think the nationality, what she said, the nationality is not driven by your passport. The nationality is driven by आप किसके दोस्त बनते हो, आप किससे प्यार करते हो, आपकी क्या यादें हैं, आपका बचपन कहाँ गुजरा, वो आपकी belonging और वो आपका home है। You can say patriotism जो कहते हैं. Okay, thank you so much, ma'am. Thank you. What's your name, ma'am? Yolanda Pena Mazzoni. Okay, where you come from? So I'm coming from the United States, from Okay. Boston, Okay. and my painting series is. You did a very excellent painting. Tell me something about the painting, although you did it. Okay, so so my paintings are based from my family who immigrated from Cuba and Spain. Okay. So each one of these tells a story Okay. of my experience with, you know, different, you know, information or within Cuba that I What's experienced. special about the painting and others? So I paint on aluminum. Okay, right. And this painting here is sitting on El Barricón, that's Okay. in Cuba, that my parents Okay. that like grew up on. Okay, so right. So it's called Blown Away. I was blown away. All the painting is showing about all the same thing? Yeah, different thing you are showing. Everything's different. Okay. So everything tells a story. So this Okay. this is of a house, my grandparents' house in Spain. Okay, right. So What you're trying to show us? ये उनके ग्रैंड पेरेंट्स का घर है। Yeah, right. तो जस्ट लाइक माय पेंटिंग्स, हर इंस्पिरेशन इज आल्सो कमिंग फ्रॉम उसका बचपन, Right. उसके दादा दादी, Childhood. हाँ, और वो क्यूबा से आए हैं और स्पेन से आए हैं। एक साइड ऑफ फैमिली क्यूबा से आई है, एक साइड ऑफ फैमिली स्पेन से आई है। तो उसकी पेंटिंग्स में हर जगह इंटरवोवन है। वो Okay. No. This is a painting of myself and my mother, and it's really having like woven textures, woven histories Okay, right. that run through our family. Okay, so this is a diptych that shows basically my mother had created this dollhouse that she gave to me, that I gave to my niece, that my niece gave to her daughter. Still you have it? Yeah, Still you have it? That's yeah, right. so we still have it. And one of the wonderful things that I found as I was painting it was on the bureau I saw a painting that was in the house that my mother did. So it was really interesting that just going through. How about this? So this is a painting of the countryside in Cuba that when I went there in 2016, I experienced. Okay, okay. We'll start here. So this is a collage, and the left side of it's really about finding your identity. On the left is all family photos from Cuba.
On the right is all family photos from, our families from Boston. So the figure really shows, just looking forward and into the future. This is a staple of Cubans is really the black beans. And I just, that's something that you grow up with. This is an image of, I really wanted to explore migration. And this is my mother. And the birds in the background kind of reflect that sense of migration. Thank you so much. You did excellent work. Thank you so much. Say that again? You did excellent work. Thank you. Thank you.